हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको मैं मैथमेटिक्स के जो भी नवोदय सैनिक और आरएमएस स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूं, और इसी के साथ इनके कंप्लीट कंसेप्ट क्या है, क्या अप्रोच है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड बहुत से वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो सेंस है, जो मतलब है, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पहले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे गए हैं और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप आगे जो एग्जाम होने वाला है, चाहे नवोदय स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस स्कूल हो, उसकी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सको। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कंप्लीट जो है कंसेप्ट बताऊंगा, क्या अप्रोच रहती है वो बताऊंगा। तो पूरी चीजें बारीकियों से बताने वाला हूं, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, पहले मैं सारे क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, ये सैनिक स्कूल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपन आज बात करेंगे पेरीमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, ये फिगर आपको गिवन है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, अभी अपन कंप्लीट मेथड सीखने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा था एरिया। क्या पूछा है? एरिया, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी 2025 में पूछा है। इसमें भी रेक्टेंगुलर पीस जो है, इसके बारे में बात हुई है। इसका मतलब रेक्टेंगल के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको पूछा है पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सैनिक स्कूल 2025 में पूछे गए हैं। इसका मतलब आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब देखते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, सुनना बेटा ध्यान से। मैं बात करता हूं सबसे पहले स्क्वायर की। जो पहली हेडिंग है अपने, वो किसकी है? स्क्वायर की है। तो देखना बेटा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, बच्चा पार्टी पूरा फोकस करना है, एक एक पॉइंट जो है समझना है आपको। स्क्वायर वर्ग के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूं। ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये है आपके सामने एक वर्ग। इसकी चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। अगर मान लो मैंने ये ए बोला है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। ठीक है, अब देखो, इस वर्ग में ये जो एंगल बनेंगे ना कॉर्नर पे, ये सारे राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। अब आपसे ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इस वर्ग का, इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। तो आप यहां लिखेंगे सर पेरीमीटर। पेरीमीटर या इसे आप बोलते हो परिमाप। क्या बोलते हो? परिमाप। इस वर्ग का जो परिमाप है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको किसी भी फिगर का जो परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है, तो उसकी सारी साइड को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो इसकी सारी साइड को ऐड करोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर होता है 4a। अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया मतलब है क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर, अपन बाईलैंग्वेज चलेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है बेटा? ये होता है a मल्टीप्लाई ए, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब a का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। और अगर मैं इसमें कुछ, मान लो ये खेत है और इसमें कुछ मैं फसल उगा रहा हूं, क्या उगा रहा हूं? फसल। तो ये जो एरिया कितना कवर होगा, ये आपके होता है एरिया। ठीक है, ये जो है ना, इसको आप बोलते हो एरिया। और चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, उसको आप क्या बोलोगे? पेरीमीटर बोलोगे। बात क्लियर है? स्क्वायर के बारे में ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो मैं बताता हूं आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत। आयत क्या होता है देखना बेटा ध्यान से, बहुत ही सिंपल चीजें हैं,
बट ध्यान रखना है आपको। देखो रेक्टेंगल जो है, आयत जो है वो किस तरीके से बनता है, बच्चा पार्टी ध्यान देना। ये है आपके पास एक रेक्टेंगल, क्या है बेटा, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ये एज इट इज इसके ऊपर होती है, मतलब लेंथ इक्वल होगी और ये वाली ब्रेथ इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है जो इक्वल होती है। अब देखो क्या है पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट यह है कि इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर क्या आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। सर ये कैसे आया, ये तो बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया कि चारों साइड को आप ऐड कर दो तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो चारों साइड को ऐड करते हैं, देखो ध्यान से, ये L प्लस बी प्लस बी, L और L कितने हो गए, 2L हो गए, B और B कितने हो गए, 2B हो गए, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, L प्लस B। तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है। तो ये जो है वो पेरीमीटर होता है बेटा किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर मींस इन चारों साइड को आप ऐड कर दो तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी फिगर अगर आपके पास दे रखी है तो उसकी सारी साइड को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एरिया की, किसकी बात करते हैं, एरिया की। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस लंबाई को इस चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये इसका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, इन चारों से अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं। क्या क्या है, पहला है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और रेक्टेंगल में ये दोनों चीजें याद करनी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। फोकस करना बेटा पूरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अब क्या है इसमें आपके है कि पेरीमीटर फाइंड करना। क्या फाइंड करना है बच्चों, पेरीमीटर। देखो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना चाहते हो ना तो अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनको आप नोट करोगे अपनी हैंड रिटन में। अगर आप हैंड राइटिंग में नोट करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे और एग्जाम टाइम में आप इनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए आपको सीरियस होकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपने सपने को पूरा करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो देखो बेटा पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी साइड है सम ऑफ ऑल साइड कर दो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो सर ये तो इजी है। देखो मैं यहां इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ना यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो काउंट करना। देखो ये 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो आपको टेबल बोलनी है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। मतलब 10 3 आ गए तो 30 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 3 आ गए तो 30, 30 के बाद ये 33 और ये कितना हो गया 36। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा है और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 36। देखिए ध्यान से, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक कंसेप्ट याद रखना है, पेरीमीटर जब भी पूछे तो क्या करोगे बेटा, क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको, पहले ये बताओ, आया ना, आया क्या। देखो अब आगे नेक्स्ट देखो जल्दी से क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, देखो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग है आपके पास और उसके एरिया की बात हो रही है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओ नो, देखो एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, स्क्वायर है, उन दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, इक्वल कर देंगे।
अब देखो आगे बोल रहा है आपको, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा है हलवा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे, जो पहले क्वेश्चन की कंडीशन है ना उसको लिखते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। किसके है, एरिया ऑफ स्क्वायर के, ये मैंने लिख दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है सर साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपन यहां लिख लेंगे। क्या दे रखा है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30, स्क्वायर की साइड 30 है तो यहां पे भी 30 आ जाएगा और यहां भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आपको ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 25 दे रखा है, तो लेंथ बतानी है। तो लेंथ आपको बतानी है तो लेंथ को तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन ब्रेथ की वैल्यू 25 पुट कर देंगे। यस और नो? यस सर, समझ में आ रहा है हमको। अब ये 25 मल्टीप्लाई में है, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो L जो आ जाएगा आपके पास ये है बेटा 30 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 25। ये मल्टीप्लाई का 25 ट्रांसफर होगा तो 25 डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको टेबल बोलनी है 5 की। सर ये तो टेबल बहुत इजी है, देखो ध्यान से। 5 की टेबल बोलोगे 5 5 जा 25, और 5 की टेबल बोलोगे तो 5 6 जा 30। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और 5 है, इस 5 को आप इस 30 से कट कर सकते हो। तो देखना ध्यान से, ये है 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो अब जो है अपने न्यूमरेटर में क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 है और डिनोमिनेटर में 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6, आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास रेक्टेंगल है ना बेटा, रेक्टेंगल, उसकी जो साइड आ गई है, जो लेंथ आ गई है, वो कितनी आ गई है, 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बस आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है सुनना। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 7 मीटर बाई 500 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है और उस लैंड का जो मेजरमेंट है 700 मीटर बाई 500 मीटर है। इसका मतलब ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। इट इज टू बी फेंस्ड विथ 4 राउंड्स वायर। फेंस्ड विथ का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ जो है आप बाउंड्री बना रहे हो। क्या बना रहे हो, बाउंड्री बना रहे हो या तार बंदी कर रहे हो, इसका मतलब ये है। और कितनी बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो। कितनी बार, 4 बार। द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इज, तो उस वायर की लेंथ कितनी होगी ये बताना। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको चारों तरफ बाउंड्री बनानी है। एरिया की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की। किसकी हो रही है, पेरीमीटर की। तो देखो ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल है इसमें आपको क्या करना है, चारों तरफ जो है वो फेंस करना है। और कितने राउंड, 4 राउंड करने हैं। कर लेंगे 4 राउंड। पहले ये देखो बात किसकी हो रही है, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ये है 2, लेंथ कितनी है सर, लेंथ तो है मेरे पास में 700 प्लस ब्रेथ कितनी है 500। तो ये जो मैं पेरीमीटर फाइंड कर रहा हूं ना, ये एक बार फेंस का आएगा। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये एक बार आपने चारों तरफ बाउंड्री बना दी, उसका एरिया है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 4 बार इसको राउंड करना है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि 4 राउंड्स है। कितने राउंड्स है, 4 राउंड्स। तो देखना ध्यान से, अब पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2
ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 700 और 500 कितने हो जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा 12 2 जा कितने हो गए 24 0 0 मल्टीप्लाई 4। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, 00 है तो 00। पेरीमीटर मीटर में आएगा येलो मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर है बी 9600 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है देखो ध्यान से। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना आता है तो ये 4 राउंड्स तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो बेटा जल्दी से इस वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप सबके आंसर का वेट कर रहा हूं। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, ऐसे क्लिक करो, पॉज हो जाएगा। पॉज होने के बाद में इसका आंसर दो मेरे को कि कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है। मैं आपके सबके आंसर का वेट कर रहा हूं बच्चों। तो इस टाइप से जो आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं ना बेटा, ये सारे सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, चाहे सैनिक की या फिर आरएमएस की, इसी टाइप के इसी पैटर्न के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, बस आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करो। हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं। बस आप जो है अच्छी तरीके से वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि हमको मोटिवेशन है वो मिलता रहे और हम आगे और मेहनत करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो और टॉपर बनते रहो। ठीक है।